डेटा ना ही किसी बाहरी नंबर, अभी मैं इसको कट करूं तो ये 4 से ये 5 कट जाएगा। अब यह 4/5, अब ये अपने आप में को प्राइम है, ना ही कोई बाहर के नंबर से कट कर सकता है, ना ही एक दूसरे से कट हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम को प्राइम। तब जाके ये आपका रेशियो का फॉर्म बनके तैयार होगा। याद रहे कि अगर क्वेश्चन में इस तरह अगर आपने यूज कर लिया तो ये रेशियो के प्रोसेस को गलत मानता है। क्यों? क्योंकि इसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करके ही आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और को प्राइम के फॉर्म में ही होना चाहिए। को प्राइम होता है कि ऐसा वैल्यू जिससे ना तो बाहरी दुनिया काट सके, ना ही वो एक दूसरे को ही काट सके। जैसे मैंने 4 और 8 की बात करें तो ये एक दूसरे को काट देगा, तो ये आंसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कट रहा है तो 1 और ये 2 हमारा आंसर होना चाहिए, ना कि 4:8 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास रेशियो की छोटी सी कहानी बन जाती है। इतने बात समझा? चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। इतना समझ में आया? चलिएगा अब कुछ बातें और भी देख लेते हैं, आगे बढ़े। देखो अब ध्यान रखो बेटा, अब कुछ बातें मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं लास्ट क्लास का, फिर आगे हम चलते हैं। याद करो मैंने आपको जब डीआई बताया था तो उसमें मैंने कहा था डीआई सिर्फ 3 चीजों के लिए बनाया गया हुआ है। मेनली एक तो प्लस माइनस होना चाहिए, और दूसरा परसेंटेज, तीसरा रेशियो, चौथा एवरेज। रीजन क्या था कि क्यों डीआई में ये 3 लोग आए थे, जरा समझना। मैंने कहा था डीआई जो हमने बना था उसका लिंक थोड़ा सा यहाँ पे है, इसलिए कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स एक ऐसी दुनिया है जहां पे हर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के आप सोचोगे मेरे से सारे बन जाए, बेटा कभी नहीं होगा। एक बार पूरा पढ़ लो फिर रिवीजन करो, तब मजा आएगा उसमें। तो यहाँ पे देखना डीआई में मैंने कहा था कि इनमें 3 चीजें पूछा जाए, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। समझे? तो आज जरा देखिए ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया में नंबर 2 फॉर्म में उपलब्ध है। एक को बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू, ये कुछ है जो की उसकी अपनी वैल्यू रखता है, जो मेरा अपना वजूद है उसे एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 4 है 5 है तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। और ये मैथमेटिक्स का रूल है, दुनिया में जब भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू के साथ ही किया जा सकता है, चाहे मैथ किसी भी टॉपिक, किसी भी सेक्टर, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। बात समझे? लेकिन इसका दूसरा भी वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं हम हिडन वैल्यू। ये कुछ है। हिडन वैल्यू कहने का मतलब है कि नंबर को उसके फॉर्म में ना रखे, उसके बारे में बता देना। आपका ये फेस आपका अपना ओरिजिनल फेस है, घूंघट डाल लो तो क्या हो गया, आपका अपना ओरिजिनल फेस छप गया। कोई भी आपको देखेगा तो आपका फेस है, तो घूंघट से थोड़ी फोटो खींच के मेरे पास आएंगे, सर ये रहा मेरा फोटो। समझे? इससे थोड़ी पता चलता है। यानी हम किसी का आइडेंटिफिकेशन उसके एक्चुअल फेस के साथ कर सकते हैं, घूंघट डाल के नहीं। लेकिन घूंघट डालने का मतलब उसको हिडन कर रहा हूं मैं, और हिडन करने का दुनिया में नंबर को सिर्फ 3 तरीका था, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। ये बात समझना है? क्लियर? यानी कि अब कहने का मतलब है कि जब भी हम इस तरह की वैल्यू हम लिख देते हैं ये अब हिडन वैल्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब तक इसका ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा नहीं तब तक हम काम नहीं कर सकते। इतनी बात समझना है? रेशियो किसी भी वैल्यू को हिडन कर देता है, उसके एक्चुअल रूप को छिपा डालता है। बेटा अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो फिर इतने बड़े बड़े डेटा के साथ कैलकुलेशन करेंगे आप, ये कुछ होता है। अब जरा समझो यहाँ पर, इतनी बातें आपके दिमाग में इसलिए बिठाया क्योंकि अब समझ में आएगा। जैसे देखना बेटा, मेरे पास 20 और 25 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका रेशियो क्या है, हमारे पास 4:5 है। इतना बात समझ में आया? अभी मैथ को थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, मैं लंबा खींचूंगा। अगर मेरे पास नंबर है यानी डेटा है बड़े अमाउंट में, तो रेशियो में कन्वर्ट करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, आराम से कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि अगर मेरे पास रेशियो दिया हो और बताओ, पूछूं अब कि मुझे बताइए अब इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, बता सकता है? क्या होगा इसका ओरिजिनल नंबर? हाँ, लेकिन मुझे आप फिलहाल अगर मैं ये आपको क्वेश्चन बोल दूं, क्योंकि वो तो ओरिजिनल वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू से हमने रेशियो निकाल लिया। अरे एक्चुअल वैल्यू से हमने रेशियो निकाला तो उल्टा भी तो होगा, लेकिन एक्चुअल से रेशियो निकाला तो हमारा एक वैल्यू निकला। लेकिन कोई मुझे बताए कि रेशियो से अगर मैं, क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन जरूरी है, लेकिन मुझे रेशियो के रूप में तो कैलकुलेशन आएगा नहीं, हमें उस रूप को एक्चुअल वैल्यू में बदलना पड़ेगा। अरे यही बात तो है। लेकिन हमें यानी कि रेशियो यानी ये कैसी वैल्यू हिडन है, और हिडन वैल्यू को छेड़खानी कर नहीं सकते हैं। बात समझना है? तो अब इसको मुझे ओरिजिनल में लाना है, तो कोई बताएगा इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या हो सकता है? नहीं, कोई एक नंबर बताइए जो इसका ये हिडन बना हो, ये इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकता है, कोई एक वैल्यू बताओ।
देखिएगा यही चीजें में था, कहने का मतलब था जब हमारे पास एक्चुअल डेटा था उससे सिंगल आपने रेशियो निकाल लिया, लेकिन जब ये रेशियो आ जाए ना बेटा तो इसका एक्चुअल वैल्यू अनलिमिटेड है। ये डिपेंड करता है कि ये किस वैल्यू से कट के बना हुआ होता है। बात समझे क्यों? अगर आप मैं कह दूं कि जब 20 और 25 था तब तो हमने रेशियो निकाल लिया, लेकिन अब उल्टा कह दो कि सर अब 4:5 का एक्चुअल नंबर निकाल लो तो ये वैल्यू बेटा अनगिनत है, पता ही नहीं है कितना है, अनलिमिटेड है। ये डिपेंड करेगा कि इसको काटा किसने था। अगर यहीं पर अगर मैं एक होता है के होता है कांस्टेंट जो इसको काट के बनते हैं, अगर के की वैल्यू मैं 5 ले दो तो ये 20 और 25 होगा, के की वैल्यू 3 ले लूं तो 12 और 15 होगा, के की वैल्यू 4 ले लूं 16 और 20 होगा, के की वैल्यू 6 ले दूं तो ये 24 और 30 होगा। क्लियर है? यानी जब हमारे पास रेशियो आ जाए और मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालना हो तब तो वैल्यू अनलिमिटेड है, और इतने अनलिमिटेड वैल्यू के साथ तो हम काम नहीं कर सकते। तब यहीं पे हमें रूल सीखना पड़ता है कि एक रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में बदले कैसे। बात समझना? इतनी कहानी का मेन इंटेंशन मेरा ये था कि अब हमें ये रूल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ तो बाद वाली बात है, पहले से कन्वर्ट करना तो सीखो। तो इसलिए अब काम होता है कि रूल्स ऑफ रेशियो निकालना, कि कैसे हम एक रेशियो को इसके एक्चुअल, अब इनमें से कौन सा सही, ये तो किसी एक नंबर का है ना, लेकिन कौन सा है हमें नहीं पता, इतने में तो अनलिमिटेड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसी चीज को बताने के लिए हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ रेशियो, जो क्या करता है कि किसी रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन रेशियो चैप्टर रेशियो का है तो हमें पूछा भी रेशियो के फॉर्म में जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पे अब हमें हेडिंग डालना है रूल्स ऑफ रेशियो, जो कन्वर्जन बनाएगा कि हाउ कैन वी चेंज द रेशियो इनटू द फॉर्म ऑफ एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है? हेडिंग डालनी है रूल्स ऑफ रेशियो, रूल्स ऑफ रेशियो। अब समझे क्यों रूल्स पढ़ रहे हैं हम? आगे चले, विक्टोरिया ये हटा दीजिए। रूल्स ऑफ रेशियो करके देखें, देखो यहाँ रूल्स ऑफ रेशियो, इसे करके देखें क्या कहता है। देखो रूल्स ऑफ रेशियो कहने का मतलब किसी भी रेशियो को, जैसे हमारे पास दो वैल्यू है एक्स रेशियो ए और बी, दो वैल्यू है एक्स रेशियो वाई में के फॉर्म में, ये कुछ है, यानी कि ये दो वैल्यू हमारे पास हिडन फॉर्म में। अब इसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के मार्केट में रेशियो को दो तरीके से बांटा गया, दो के अलावा पूरी दुनिया में नहीं, तीसरा तरीका नहीं है। एक को बोलते हैं कांस्टेंट रूल, और बेटा दूसरे को बोलते हैं टोटल अमाउंट। याद करो डीआई मैंने बताया था वहां पे टोटल अमाउंट रूल, और टोटल अमाउंट रूल किसमें काम आता है? सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट में, बहुत ज्यादा। पाई चार्ट इसके बगैर काम ही नहीं करेगा, ध्यान में है। डीआई किनका किनका छुटा हुआ है? किस्मत आसपास देख के देख रहे हैं कि ज्यादा लोग खड़ा करें तो हम भी खड़ा कर ले। अब तो आए थे शायद, नहीं आए तो 4 लोग, बाकी कल क्लियर है। बबीता पूजा आपका रह गया ना बेटा, आपका सिमरन हुआ है, आपने डीआई नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा था? आप नहीं आए थे ना? दोबारा चलो करके देखें, दोनों को देखना बेटा। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, मेरी बात पहले समझ लीजिएगा। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास दो वैल्यू है ए एक्स रेशियो वाई में, तो जरा समझना, दो वैल्यू हमारे पास 20 और 25 था, और इसको काटने वाला जो वैल्यू वो कौन है? 5 है। 5 से ये वैल्यू क्या हो गया? 4:5 हो गया, और डिवाइड करने से ये वैल्यू आता है तो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आनी चाहिए, ऊपर से गया। आरती समझ में आए? जैसे मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू आ गया, फिर इस वैल्यू को इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमें पता चल गया कि इसका जो कांस्टेंट अगर 5 है तो ये ए रेशियो बी है, देखो तो ए का वैल्यू क्या लिख दूं मैं? 4:5 लिख दूं तो 20 आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या लिख दूं? 5:4, क्योंकि दोनों को तो एक ही इंसान काटेगा। ये बात समझे? डिवाइड करने से ये तो मल्टीप्लाई करने से ये, इतनी बात समझा। लेकिन के कितना हो हमें नहीं पता फिलहाल, समझे? तो ये कांस्टेंट रूल कहता है कि आप एक कांस्टेंट के मान लीजिए, के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, रियल नेचुरल नंबर भी नहीं कह रहा मैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर विच में भी काउंट, जैसे 1 2 3 4, के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां से बोला जाएगा कि ए का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो इसे लिखेंगे बेटा एक्स के, एज इट इज बी का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो इसे लिखेंगे वाई के। अब समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही था, जैसे यहीं पे लिख देता हूं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल याद हो, अगर हमारे पास दो रेशियो है, हमारे पास 3:4 के रूप में, तब मुझे बता दिया कि ए का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, और के की वैल्यू के कहां से लाना है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दे दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस दिया जाएगा जहां से हमें के निकालना है। के की वैल्यू मैंने मान लिया जाए कि 5 नहीं 6 मान लो इस बार, ये है
तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा जिससे हमें फर्दर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है, ये 3k लिख दूं यहाँ पे, 3k हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 6k, सॉरी 4k, ये कुछ है। अब k की वैल्यू हमें जैसे पता चल गया तो अब इसको पुट कर दीजिए, इसको भी पुट कर दीजिए, ये हो गया 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 24। क्लियर है? तो हमारा काम यहीं से स्टार्ट बनके तैयार हो जाता है। अब यहां से जो बात आगे कहा जाएगा कि हमें क्या करना नहीं करना, वो बाद वाली बात है, लेकिन इतना प्रोसेस इनिशियल होना चाहिए। जहां रेशियो होगा तो पहले उसे तोड़ेंगे, तो फिर आगे काम हम कैलकुलेशन में लेके आएंगे। इतना क्लियर हुआ? इसे नोट डाउन करो। अभी रुक जाओ बेटा, एक बार थ्योरी बता देता हूँ, सारे कराऊंगा। वन बाई सिक्स, एक जबरदस्ती आ गया फर्स्ट में। चलो ये नोट डाउन किया, देखिए ये रूल तभी लगाना जब हमारे पास कांस्टेंट लाने का कुछ ना कुछ क्लू दे दिया गया हो। के की वैल्यू जैसे आएगा तो उसे हम उसके ओरिजिनल वैल्यू में निकल आएंगे। फिर इसका क्या करना नहीं करना ये बाद वाली बात होगा। अभी मैंने क्या कहा, अभी बहुत सारी चीजें देखनी है तो फिर आगे जाने वाला है। चले देखो, दूसरा होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पार्ट दिया हो गया हो जिसमें किसी भी डेटा का टोटल वैल्यू के बारे में कुछ बताया गया हो, तब टोटल अमाउंट का रूल लगता है। मान लिया जाए टोटल अमाउंट हमारे पास m है, ठीक है, और फिर सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास कि m अमाउंट को दो बच्चों में x रेशियो y के फॉर्म में बांटना है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो बोलेगा कि बताओ a को कितना रुपए मिलेगा, तो देखिएगा ये m अमाउंट से तो ही पैसे लेगा। ये क्लियर? x का यूनिट कितना है x, ये बोलते हैं x प्लस वाई। एज इट इज b का यूनिट कितना है m, ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एक इंसान के पास 500 रुपए था, अपने दो बच्चों को a और b को 3:2 में बांट देता है वो, ठीक है, बोलता बोलता चला गया। तो a तो सोचेगा कि भाई फाइनली मुझे कितना मिला है, तो a का अमाउंट अगर निकालना, क्योंकि इससे भी हम एक्चुअल वैल्यू पे ही आते हैं, तो a किससे पैसे लेगा 500 रुपए से ही तो अपना पार्ट लेगा। लेकिन a को कितना यूनिट मिला 3, और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, ये हो जाएगा 500/3/5, इसको काट दो, ये हो गया 300। और b की वैल्यू एज इट इज निकालनी हो तो इस तरह से 2/5, इसको इससे काट दो, आंसर कितना रहा 200। क्लियर हुआ? और इसी में यूज होता है पाई चार्ट। याद है पाई क्या करने मतलब क्या कहता है, एरिया ऑफ अनबाउंडेड रीजन। जैसे किसी भी अगर सर्कल फ्रेंड्स का जो पार्ट होता है उसी को तो मैंने पाई बोला था, और उसमें जब तक टोटल वैल्यू आएगा नहीं तो काम नहीं बनेंगे, और जहां टोटल वैल्यू आएगा वहां रेशियो लगेगा ही लगेगा। ध्यान में है? तो ये हमारा पार्ट हो जाता है। बस ये दो रूल आपको रेशियो को बनाने में मदद करना चालू कर देगा। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एडिशन ऑफ रेशियो, समेशन, और क्या नाम है, एलिगेशन ऑफ रेशियो, बहुत सारी बात है। PYQ में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए बेटा, आप जरा क्वेश्चन देखिएगा। आप जितना चीजें करिए उसके बाद मैं PYQ का भी क्वेश्चन कराऊंगा। सीट सबको लेके आए होंगे असाइनमेंट, इनको तो कुछ कहना बेकार है। चलिएगा पहले नंबर क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे देखो यहाँ। अब आपको समझ में आया कि रेशियो जब भी बनानी हो पहला काम उसे एक्चुअल वैल्यू में तोड़ना होता है, उसके बाद जो भी वैल्यू कहेगा हम उसे बाद में देख लेंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं काम नहीं बनेगा हमारा। ये बात है, देखिए देखो
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना, और आप में कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं आती, बहुत सिंपल यूज करना है इनको। x हमारे पास 4:5 है, x रेशियो y हमारे पास कितना बोला गया है, ये 4:5 है। अब आपको कुछ मत करो, जो ऐसी हो तो पहले एक्चुअल वैल्यू में ले आओ। x की वैल्यू क्या कर लूं मैं, 4k, और y की वैल्यू क्या करनी है, 5k। ये हम पहले कर लेंगे, जो भी करना हो पहले कर लेंगे, जो भी पूछा जाएगा बाद में सोचा जाएगा हमें। फिर बोला गया है कि दो वैल्यू है यहाँ पर, 5x माइनस 3y अपॉन 6x प्लस 3y। तो आपने x और y की तो वैल्यू ला रखी है यहाँ पर, सीधा यहाँ पुट कर लीजिए इसे। ये होगा 4k माइनस 3 इंटू 5k अपॉन 6 इंटू 4k प्लस 3 इंटू 5k, यही कुछ होगा। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 20k माइनस 15k अपॉन 24k प्लस 15k, ये कुछ होगा। अब देखना यहाँ पे, इसको घटा लीजिए, ये कितना हो जाता है 5k अपॉन 39k, ये k तो अपने आप कट गया, तो सीधा आंसर क्या होगा 5:39। और याद रहे, अगर ये को प्राइम नहीं होता तो हम डिवाइड करते, बात समझ में आए। और प्राइम और को प्राइम का डिवीजन रूल मैंने नंबर सीरीज में बता रखा है आपको, याद है 3 से डिवाइड होने का क्या रूल था। कोई भी चीज प्राइम है तो इससे पहले ये उसको पता कीजिए क्या वो कंपोजिट है, कंपोजिट नहीं है तो प्राइम है। और उसके लिए मैंने 3 रूल्स बताए थे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, ध्यान में जो करवाया था। चलो ये क्लियर हुआ। सेकंड में बनाइए, इसका आंसर देखिएगा, यहाँ 1/6 होना चाहिए, ये 16 लिखित किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा लेंगे तो खत्म। आ गया, सेकंड नंबर बनाओ, फिर दूसरा नंबर बनाइए। 1/6 आएगा, वहां प्रिंट आउट में थोड़ी प्रिंटिंग में मुझे मिस्टेक है। बनाओ, सुनिए ना, सीट नहीं लाए, कविता बना आपका, पूजा, उमा, जैसा ऊपर वाला है वैसा ही सेकंड है, ठीक है। बना, देखिएगा सिंपल है, कुछ नहीं करना। P/Q है 2/3 के फॉर्म में, P हो जाएगा 2K। और हाँ, कईयों का दिमाग ये खटक रहा होगा, सर हम डायरेक्टली 2 और 3 ही तो पुट करके निकाल सकते हैं, बड़ा कोशिश मत करना। अगर आपके अंदर ये हैबिट लग गई ना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अगर डायरेक्टली पुट करने की कोशिश, भले बाय द वे इस क्वेश्चन में लग गया, आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसी हैबिट मत बनाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। देखिएगा P क्या है तो सीधा मैं कर दूं यहाँ पे 4 इंटू 2K माइनस 2 इंटू 3K अपॉन 3 इंटू क्या है 2K प्लस 2 इंटू 3K, यही कुछ है। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ घटा लीजिए, ये हो जाएगा 1K, और यहाँ कर लीजिए सबको हो जाएगा 6K। नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी, 2/12K हो जाएगा, ये कुछ है, ये कट गया तो सीधा आंसर 1/6।
अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ये हमारे सिलेबस का प्रोटोकॉल है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद मैं पीवाईक्यू भी आपको करके दिखाऊंगा, समझो पहले इसे क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद पीवाईक्यू में दे दूंगा। तो बोला गया कि कोई दो क्वांटिटी है इन द रेशियो ऑफ 2:3, याद रहिए कि कौन से 1/6 है, तो बोल तो रहा हूं गलत है, तो जानबूझ के दे देता हूं ना। कई बच्चे ने अगर 1/6 आंसर आया भी हो, कुछ नहीं मिला तो एक ही तो लगाना, कहीं लगा दिया, क्या जाता किसी को। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, दो नंबर में है, लेकिन याद रहे कि वो नंबर किसका है मुझे नहीं पता। और आपको कोई भी 2 नंबर मैंने लिया, ये देखिएगा ये कितने में आपका 7:9 में, लेकिन ये वैल्यू किसका है हमें पता ही नहीं है। मेरी बात समझे, कौन से ओरिजिनल वैल्यू का हमें नहीं, और इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते जब तक इसे ओरिजिनल में ना लाया जाए। तो पहला काम हम इसे क्या कर ले, हम a = 7 के कर ले और b = 9 के कर ले। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, आप डायरेक्टली इसके साथ जोड़ घटा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोला है, क्या है कि हर एक में मैं 5 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, यानी अगर हर एक में 5 जोड़ तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका वैल्यू यहां पे हो जाएगा, ये कुछ होगा, क्योंकि आप इसके साथ तो कर ही नहीं सकते थे, आप जोड़ सकते थे, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जोड़ घटा हमेशा एक्चुअल वैल्यू के साथ होनी चाहिए। अब जब इन दोनों का रेशियो लिया ना, 7k + 5/9k + 5, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 4:5 यहां आ रहा है, यानी कि हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए हमें k चाहिए, k के बगैर तो काम बनेगा नहीं। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, यहां देखना इसको इससे करो, ये हो जाएगा 36k, ये 20, ये 35k + 25, ये कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब इसको यहां से घटा दो, ये होगा 35k, देखें 36k - 35k, 25 - 20k हो जाएगा। ये k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गया, k की वैल्यू 5 ही तो आया। अब बोला गया कि बताओ वो नंबर क्या था, तो नंबर क्या था हमारे पास, 7k, यही तो था। तो अब आपके पास 7 × 5 कर दूं मैं, तो ये वैल्यू कितनी थी, यानी इसके पीछे ओरिजिनल वैल्यू कौन सा था, 35, और b की वैल्यू कितनी है, 9k, यानी 9 × 5, यानी आंसर क्या हो गया, 45। अब बात समझ में आया, क्योंकि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये वैल्यू कौन से नंबर का बना है, तो हमें उसके लिए k चाहिए था, k लाने के लिए उन्होंने आपको इतने प्रोसेस दे रखे, क्या हर एक के साथ। और क्या पूछा गया, बड़ी बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, 45, देखो आंसर है। अब बात समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो पहला काम हमारे पास यही होता है कि उस के को डिजर्व करना, जब से वो आपके पास आएगा नहीं काम नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल इसको ऐसे कर लीजिए, यहां मत लिखो इसको, न्यू में आपने क्या क्या बोला गया है, a के साथ 7k + 5 जोड़ रहा है, b के साथ 9k + 5, ये ओरिजिनल वैल्यू था, लेकिन उनको उन्होंने ऐड, जरूरी नहीं है यहाँ ऐड करे, a के साथ ऐड कर सकता है, दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना जब तक ओरिजिनल वैल्यू आएगा नहीं तब तक ये प्रोसेस होगा नहीं। इतना क्लियर है क्या, नहीं तो हम 4 नहीं बना रहे हैं ना, 3 बना रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, इन दोनों में तो बड़ी वाली कौन सी है, ये ओरिजिनल है ना, हाँ ओरिजिनल वैल्यू के बारे में बताया गया, क्लियर है ना 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 ना, उसने कह दिया है कि पहले जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी उसके साथ में ऐड कर रहा हूं बाद में, तो पूछा गया बड़ी वैल्यू यानी मेरा ओरिजिनल क्या था, समझे, +5 के बाद आप एक न्यू वैल्यू बना रहे हैं और उस वैल्यू को के लाने के लिए वैल्यू कर रहे हैं आप, ओरिजिनल तो हमारे पास ये एक्चुअल है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन के साथ डिमेरिट क्या है कि दोनों के साथ इसने जोड़ा ही है, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मैं एक के साथ जोड़ सकता हूं तो दूसरे के साथ घटा भी सकता हूं, किसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन बस ध्यान रहे कि पहले ओरिजिनल लाने के बाद ही कोई छेड़खानी करना, पहले कोशिश मत करना क्वेश्चन बनाने की। इतना क्लियर है। और आपके सिलेबस में ये 2-3 बार ऐसे मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोट डाउन किया। क्लियर है सबको, चलिएगा एक क्वेश्चन में पीवाईक्यू का दिखा रहा हूं, मुझे इसका आंसर दिखाएंगे, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 39, जरा देखना ये बना सकते हो क्या आप,
दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये नेट 2014 में पूछा गया था, ये 14 में वहां है क्वेश्चन 39 बेटा, 2 नंबर ये वाला, ये दिखा। अभी जस्ट आपने इसी क्वेश्चंस को किया है और इसको बना के दिखा दो मुझे। सीट भी है, असाइनमेंट भी बली हुई है, वो भी ले आया कीजिए। इतना तो भारी है नहीं, नहीं तो कई लोगों ने तो बेच खाए होंगे, है ना रूबी? है क्या लेके आए? लालच मत दो, खिलाना नहीं है तो लालच दिखाते। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। ये देखो, मैं ये क्वेश्चन बस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, बाहर की चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझे? क्या गया बेटा? सिमरन किस्मत सही उठा करो। पूजा बनेगा बेटा? आरती सोमनाथ बन गया? विक्टोरिया? हिमानी नहीं बना? मनोज? इतनी प्यारी हंसी दे देते हैं ना, आगे डांटने का भी मन नहीं करता बच्चों का। बना सर? नहीं बना। कितने अच्छा लगते हैं, फिर क्या डांटा जाए बच्चों को? है सुना बना बेटा, हंसी दिखा दीजिए है? तो फिर टीचर तो डांटेगा ही नहीं। चलो बाकी आया, किस्मत क्या आया? 33:55। आरती मैडम, पूजा मैडम, बबीता मैडम, आज हो जाएगा। देखिए रेशियो कितनी अच्छी सुविधा दे दिया आपको कि बड़े डेटा के साथ कैलकुलेशन ना करके छोटे के साथ कर लो, ठीक है? कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं है सर जो क्वेश्चन बनाना ना पड़े, सीधा आंसर दे दे। मैथ में अभी ऐसा टॉपिक बना नहीं है, जिस दिन पढ़ेगा जरूर बता दूंगा। देखो बेटा, सीधा आंसर देने का, बस कुछ दिन बाद एनटीए है ना, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जिस दिन किया ना, तब कई लोग जय माता दी करते हैं ना कि निकल पाते हैं, तब पता चलेगा क्या है। फर्स्ट पेपर में 35-33 अभी बन रहा है, तो 30 के ऊपर भी जाना मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, 2 संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता, आपको जो मैंने बताया ना भूल जाओ, जो भी आपको नहीं पता, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसका ध्यान रखो। कोई भी 2 नंबर ले लिया मैंने, A:B, किस फॉर्म में है? 3:5। दिमाग एकदम कूल कर लो कि ये हिडन है, मुझे कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, समझे? एकदम बनाने की कोशिश करो कि छोड़ दो, आगे क्या बोला गया मुझे नहीं जानना उसका, जब तक कि मैं ओरिजिनल पे नहीं आऊं। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, मैथ का रूल है कि जब तक ओरिजिनल में नहीं आएगा तो ऐसे छेड़खानी किया तो घोर अनर्थ है, महापाप है, समझे? कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे कितना भी नवरात्रि कर लें आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको पहले ओरिजिनल में लेके आओ, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 3K और B की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा बेटा? 5K। अब जो भी ऑपरेशन करना है इसके बाद करेंगे, लेकिन पहले हम ओरिजिनल तो ले आए, ठीक है? देखो अब यहाँ पे क्या कहता है कि 9 को सब्ट्रैक्ट करो, किससे करो? दोनों के साथ करो, तो कर लो। मेरा यहाँ के हम न्यू वैल्यू नहीं यहाँ इस्तेमाल कर ले, करना लो, हम कर रहे हैं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3K - 9। ये ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि K के बारे में तो हमें पता ही नहीं कि ये कौन सा वैल्यू, कुछ ना कुछ इक्वेशन तो देगा, अगर देगा नहीं तो बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है तो हमारे पास कहते राइट है RTI लगाने का, समझे? तो अगले दिन सबको मार्क्स मिलेगा। तो वही चीजें वो बचा के चलता है। ये लो हमने ये कर दिया इसके साथ। फिर बोला कि अब इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो ना, ये देखोगा 5K, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये रेशियो कितना बदल जाता है? 22, 23 में। ये कुछ हो रहा है? इतना ही कह दिया आपके पास। अब क्या करो? क्या निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 6, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 27, 2, 18, 19, 20, 207, ये हो जाएगा हमारे पास 60K × 108।
ये कुछ होगा। अब देखिएगा, इसको इधर ले आओ, इतना करने की जरूरत नहीं बेटा, यहीं से पता चल जाता है, बट आप समझ सके तो मैं कर देता हूँ इसको। ये देखो 60k माइनस 207k माइनस 108, ये हो जाएगा 9k, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 99, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 11। ये कुछ है, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो छिपा हुआ था, इसके पीछे का ओरिजिनल वैल्यू जो जिसके लिए हमने इतनी खुरापाती करी, वो छिपा हुआ चेहरा ये था, 33 था और 5 into 11 था, यानी कि 55 था। आप समझ में आया। और रेशियो मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ हिडन वैल्यू, सॉरी एक्चुअल वैल्यू इनटू द फॉर्म ऑफ हिडन वैल्यू। समझे, सिर्फ किसी नंबर को छिपाने का तरीका है, एक्चुअल वैल्यू में ना रखे तो उसमें छिपाने का तरीका है, और जिसको छिपाया जाता है उसी को डाटा इंटरप्रिटेशन के रूप में ढूंढा जाता है। यही तो सिखाया था मैंने, डाटा क्या है, ये हिडन वैल्यू, और इंटरप्रिटेशन क्या है, ढूंढो क्या है। हमने ढूंढा ही तो सही, पता निकला। अपने बिहेवियर लाइफ के सारे लैंग्वेज यूज करो ना, मजा आ जाएगा फिर पढ़ने में, सरदर्दी नहीं होने दूंगा आपको, ये तय है। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको सच्चाई दिखाई जो उन्होंने पूछा। देखिएगा कुछ क्वेश्चन ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है, मैं किसी दिन करा दूंगा आपको। ये टॉपिक लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन पूछा जा चुका है। और भी क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं, देखना बेटा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर अननोन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है। अरे ऊपर देखो स्क्रीन पे 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, नंबर दिखाई दो 69, बनाओ इसे, क्योंकि जो चीजें पढ़ाया है वही चीज पूछे जा रहे हैं। 14 में पूछा, 4 साल बाद फिर पूछ रहा है 18 में, बना लो अब इसे। तो थोड़ा अपने आप को सिलेबस के साथ रोटेट करने की कोशिश करो। तब से करके आ रहे थे, करो बेटा। हाँ बना ली, अब प्रैक्टिस हो जानी गई आप सबकी, बननी चाहिए फिर। बनाना सुने ना बेटा, इसको बना लीजिए 69। सच्चाई पता चल रहा है कि हम सही पढ़ रहे हैं, हमें इंटरनल डीपली नहीं जाने, क्वेश्चन बन रहा है, यही काफी है हमारे लिए। क्लियर हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं, बस मैंने आपको सच्चाई दिखाई कि जो हमने पढ़ा वो हमारे क्वेश्चन से मैच हो रहा है। आ गया आंसर, मानसी आया बेटा, पीछे सबका आ गया। पूजा देखो, देखो बोला गया है 2 नंबर है आर इन द रेशियो ऑफ, कोई भी 2 नंबर है, देखना हिमांशी, हिमानी देखो बेटा, पूजा देखना, ये 2 नंबर है। मैंने क्या बोला था, पहले ओरिजिनल वैल्यू में ले आओ, प्रोसेस पे जाओ, तो ये कितना हो जाता 2k और b की वैल्यू
5k। अब चूंकि k लाना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करेगा वो, और बोला जाएगा, तो इसके आने का मतलब ये न्यू वैल्यू बदल जाएगी और ए और बी की छेड़खानी करके वो बताया गया है कि हर एक के साथ 16 ऐड कर दो। ये लो 2k प्लस 16 इसके साथ 5k प्लस 16 कर दिया। ये कुछ है। अब क्या कर रहा है, इसका वापस रेशियो बोला गया है, ये कितना हो रहा है 1/2। ये लो 2k प्लस 16 अपॉन 5k प्लस 16, ये वैल्यू कितना हमारे पास बेटा 1/2। ये कुछ है, इतना हमने कर लिया। अब देखिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसको इससे करो। 5k प्लस 16 है प्लस 4k प्लस 32 है, ये इधर जाएगा तो ये सीधा 5k 4 के डायरेक्ट के लिख देता हूँ, 32 माइनस 16 तो आंसर कितना हो गया 16। यही तो चाहिए था हमें। और k की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 16 ये कितना होगा 32, 5 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80। ये कुछ हो गया। तो हमारे से क्या पूछा गया, ये पूछा गया था 32 और 80, समझे। ये क्वेश्चन सब करवा दिया था ना मैंने सीआई में, ये कोडिंग में करवा चुका हूं सारे। चलो इतना समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। चलो अब एक देखिएगा नंबर 5। अब आपको कांस्टेंट रूल का क्वेश्चन सब पता चल गया। अब टोटल अमाउंट का देखना। नंबर 5 क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला क्या कि जरा इस क्वेश्चन को जरा देखिए यहाँ पे, क्या इसमें कांस्टेंट रूल लगाना चाहिए टोटल। याद रहे कि जरूरी नहीं है कि टोटल अमाउंट रूल में कांस्टेंट नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, और इसकी जगह भी हम टोटल अमाउंट लगा सकते हैं। लेकिन देखना सबका वजूद अपने अपने जगह पे अलग अलग है। कहते हैं ना सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, तलवार का सुई नहीं कर सकता, तो वही चीज है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में आप जरा देखो कि हमारे पास टोटल अमाउंट की वैल्यू दी गई है। अरे टोटल अमाउंट है ना, उसी को तो डिवाइड किया गया है, तो उसके लिए हम टोटल अमाउंट वाला रूल लगा लेंगे। निकाल के दिखाइए वो क्वेश्चन क्या होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ रेशियो पढ़ेंगे। मैंने PYQ भी करा दिया आपको, ये भी करेंगे। अब बना सकते हैं। इसमें टोटल अमाउंट कितना है 98। इसका यूज कैसे करना अभी बता दूंगा। क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। 48 आ गया। टोटल अमाउंट का रूल अभी ध्यान में था कि m की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 98, और रेशियो है 3 वैल्यू का रेशियो है ABC, और ये कितना है 10, 15, 24। ये कुछ हमारे पास। और याद रखना अगर रेशियो का यूनिट ज्यादा है तो ओरिजिनल वैल्यू भी ज्यादा होगा। अगर मैं 3 रेशियो, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा C, फिर B, फिर A, क्योंकि अगर वैल्यू बड़ी है तो रेशियो भी उसी हिसाब से आता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि उनका योग है तो सबसे बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा C होगा। तो हम टोटल अमाउंट C के लिए लगा लेंगे, बाकी के लिए क्यों लगाऊं मैं, बात समझे। तो C जो लेगा 98 में से ही तो ये डिवाइड हुआ होगा इतना 98, और इसका यूनिट कितना था 24। और अभी टोटल अमाउंट के लिए क्या कहा था, सबको जोड़ दो 10, 15 और 24। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारा 98 इंटू 24, इन सबको जोड़ लो, ये कितना हो जाए 39, 49। ये कुछ है। अब इसको काट लीजिए 2, ये कितना हो गया हमारे पास 48। समझ में आया। टोटल अमाउंट बताया था, बस सिंपल क्वेश्चन था। कविता क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना एडिशन वाला, अब इस क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछा है। इसको बना के देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ट्रिकी है। 45 और चेक करना शायद कुछ गड़बड़ होगा। बनाओ इसे 45 बना।
करके देखे, देखो बेटा ये बस पता है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपके नजरों का धोखा है, सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं इस तरह से, और कुछ नहीं कहता। हाँ बेटा इतना जरूरत ही नहीं था। आपके पास बोला गया है कि द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास, कोई भी 3 क्लास है मुझे ए बी और सी, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। इस 3 क्लास, जैसे अपना एक क्लास यहाँ है, एक क्लास इधर है, एक क्लास ऊपर चल रही है, तीनों में बच्चे अलग अलग होंगे, ये मानते हैं? तीनों में क्लास में इनका रेशियो क्या दिया, बोला गया हमारे पास 4:5:3 है बेटा, इतना ही है हमारे पास, बोला गया 4:3 5:3। हाँ तो क्या तीनों रेशियो था, अब बोला गया था स्टूडेंट्स इन क्लास इंक्रीज बाय 15, यानी अभी ये तो ओरिजिनल वैल्यू है नहीं, हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको 4k, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू कितना हो गया 3k। अब न्यू के साथ क्या कह रहा है, चूंकि k लग चुका है तो इसको हटाने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या कह रहा है कि मैं हर एक क्लास में 15 लड़कों को ऐड कर देता हूं, ये लो c की वैल्यू होगी 3k + 15, 15 बच्चों को ऐड कर दिया। तब आपसे पूछा गया है कि जब इन तीनों का रेशियो निकला ना, अब इन तीनों का जब रेशियो निकाला गया, वो रेशियो वापस क्या बदल के तैयार हो गया 5:6 रेशियो पे, लेकिन बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन 3rd क्लास, बेटा 3rd क्लास कौन सा हमारा थी ना, तो हम 3 का रेशियो ना, यही तो है, हमें सी चाहिए, तो आपके रेशियो हमेशा 2 का होना चाहिए, तो आप चाहे बी सी का बना लो या ए बी का बना लो। अगर बोला गया है कि इन तीनों का जो रेशियो है कितना दिया गया हमारे पास 5:6:4, अब अगर आप इन दोनों का लेते हो तो ये वाले वैल्यू उठा लो, तो जिससे हमारा, क्योंकि हम इसका ले लेते हैं बी और सी का रेशियो ले लेता हूं 6/4, क्योंकि हमें 6 चाहिए, सी ही तो चाहिए, ये कुछ है, किसी 2 का भी ले लो, जरूरी नहीं है कि इसका, हमें तो क्या चाहिए, आप चाहो ये ले लो, ए और बी का ही ले लीजिए, ये कुछ है, तो इसका रेशियो क्या होता है 5:6, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4k + 15 और बी की वैल्यू कितनी है 5k + 15, ये कितना होता है 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 25k + 75 + 24k + 90, ये कुछ है, नहीं तो इसको इससे माइनस कर लीजिए 24 को, इससे ये क्या वैल्यू होता k, और इसको लाते 90 - 75 कितना हो गया बेटा 15, हाँ 15 हो गया। अब हमारे पास पूछा गया कि सी की कितनी चाहिए, ये देखिएगा 3 × 15, आंसर कितना हो गया 45, क्लियर है। तो यहां पे आपके पास जो 3 रेशियो दिया है ना, ये किसी क्रम का नहीं है, आप किसी 2 का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर लीजिए, इतना क्लियर हुआ, चलेगा। अब हेडिंग डालना बेटा एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, देखिए एडिशन ऑफ रेशियो, आगे बढ़े, ये समझ में आया रूबी, क्लियर बेटा, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, सब क्लियर बेटा, देखिए बेटा दो इसे, देखो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालना एडिशन ऑफ रेशियो। अब ये क्या कहता है इसके बारे में समझो, देखो क्या है कि 2 रेशियो है हमारे पास, ये देखिएगा, ये हमारा a रेशियो b के फॉर्म में है, x रेशियो y मान लो, और दूसरा रेशियो हमारे पास b रेशियो c, ये से होते हैं m रेशियो n, क्लियर है। तो जरा ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई 2 वैल्यू अलग अलग रेशियो में है तो याद रखिए इसका अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन कंपलसरी है। कंडीशन क्या है कि कोई 2 रेशियो अगर जुड़ना चाहता है तो उनके बीच एक कॉमन पॉइंट होना कंपलसरी होता है, बात समझना, जैसे यहां पर b है यहां पर भी b है तो ही जोड़ा जा सकता था। अगर आप बोलेंगे कि यहां पे a b और यहां c d हो तो जोड़ दो, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, बात समझे। तो एडिशन ऑफ रेशियो हमेशा यही बताता है आपसे कि जोड़ने के लिए एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट का भी पोजीशन ऐसा होना चाहिए, पहले का लास्ट में दूसरे का फर्स्ट में, ये बात समझना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूं, बट इतना बड़ा मत करना, मैं ट्रिक बता दूंगा। अगर मैं इसे जोड़ना चाहता हूं तो b के सामने b लिखो, ऐसे जोड़ा जाता है ये, ठीक है। तो अब इसे मैं जोड़ने की बात करूं तो ये देखिएगा, ये x रेशियो y है, m रेशियो n है, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसको जोड़ने का मतलब क्या होता है समझ लेना, a के सामने a, b, ये 2b नहीं हो जाएगा, याद रखना a की वैल्यू है
समझे? ये देखिए ये सी हो गया। अब इसको जोड़ने का मतलब है, इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है वो इस तरह से, ऐसे एक्स रेशियो सॉरी एक्स इंटू एम, फिर इसको इस तरह से जोड़ते हैं एम इंटू वाई, फिर इसको इस तरह से करते हैं वाई इंटू एन, ये होता है इसका वैल्यू। क्लियर है? अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लीजिए जरा, बाकी मैं ट्रिक बता दूंगा अभी 2 मिनट में। देखो ए है हमारे पास, ए रेशियो बी है 3:2 में, दूसरा बी रेशियो सी हमारे पास 3:4 में। ये कुछ है। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों को जोड़ो, ए रेशियो बी, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज ये रूल, तो इसको 3:2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 3:4 ऐसे लिख देंगे। इसको जोड़ने का मतलब है ए रेशियो बी रेशियो सी में कन्वर्ट करना, और इसको जोड़ने का मतलब है इसको इसके साथ गुना करना, 3 गुना 3, फिर इसको इसके साथ करना डबल रेशियो डाल के, 3 गुना 2, फिर ये रेशियो इसके सामने, ये 2 गुना 4। तो आंसर हो गया हमारे पास 9, 6 और 8। क्लियर है? और ये ध्यान में रखना तीनों को प्राइम होना चाहिए, ये ऑलरेडी है, अगर नहीं तो ये वैल्यू काम नहीं होता, तो हम प्राइम में बदल डालते हैं। अब बात समझ में आया? इसे एडिशन कहते हैं, नोट डाउन कीजिए, बट इतना लंबा नहीं करना, ट्रिक बताऊंगा अभी मैं। कर सकते हैं, लेंथी होता, वो इतना बड़ा नहीं करना, अभी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये तो 2 लोगों के लिए एलसीएम सही हो जाएगा, लेकिन 3 डेटा हो जाएगा ना, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो इसलिए ना मैंने आपको बच्चों को इसे एकदम नॉर्मल हिसाब से चलाता हूँ। ये तो बेटा रेशियो ही पढ़ने में ना, अगर मैं एसएससी बैंकिंग रेलवे वाले टीचर अगर पढ़ाते हैं ना इसमें, तो लगभग 4 दिन 5 दिन से ऊपर लग जाता है रेशियो पढ़ाने में। और मैंने आप लोगों को एकदम आपके टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ है कि चीजें किसी का गड़बड़ ना हो। आज की तारीख है 16 है ना? अब इसको इतना बड़ा नहीं करना, अब इसे क्या करना है उसे देखो, मिटा दो इसे। अब ये थ्योरी यूज मत करना। देखो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो क्या कहता है, यही हम वहां पर भी यूज करेंगे। बी और सी देखो यहाँ पे 3:2 है और 3:4 है। तो बेटा एक बात बताइए, इन दोनों में तो बी तो कॉमन है। अब बी ये यहाँ बैठी है, इसके पास 10 रुपए, कोने में पहुंच गई, तो अब कह रही है कि नहीं सर मेरे पास 20 रुपए, ऐसा पॉसिबल है? होगा तो वही वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी 10 है, कोने में 5 बोल रही है, यानी कि इसके पास 5 रुपए की कमी हो गई, कहीं गिरा चुकी है, ये रोने लग गई।
तो मेरा काम क्या है, मैं इसको तो दूंगा कि बोले भाई आपका वहां 10 था, यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, नहीं तो रोने लग जाएगी बड़ी जोर से। सब 10 रुपए का एक कुड़कुड़ी आता है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ये बी बोल रहा है कि मैं जब ऊपर वाले के साथ बैठा था तो मेरे पास 2 था, इसके पास चले गए तो 3 हो गया। ये तो गलत बोल रहा है, यानी दोनों जगह वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना। क्लियर है? तब यहाँ रूल कहता है तो आप कुछ मत करो, सिर्फ बी बी की वैल्यू जो डिसमैच है ना, इसको मैच करने की कोशिश करो। इसके लिए आप इनटू कर लो या फिर डिवीजन, 2 मेथड होता है, या तो डिवीजन। अगर मैं ऐसा करूं, सिर्फ इसको मैच करो, इस पूरे के साथ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं बेटा, देखिएगा ऐसी वैल्यू से मैच करो कि जो दोनों जगह मल्टीप्लाई, और इसके साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसके साथ अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, 9:6 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बी जो रो रहा है ना अलग अलग जगह, क्योंकि इसको एक करना पड़ेगा, समझ में? तो इसके साथ करो तो ये 6 कितना हो जाएगा, 8। तो इसके मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को लिंक बना बैठता है, दोनों वैल्यू। तब आप डायरेक्टली अगर जोड़ूं मैं ए बी सी, तो डायरेक्टली 9, 6 और 8 लिख सकते हैं, हमारा आंसर पहले के बराबर हो गया। समझ में आया? तो जब भी इस तरह की यूनिट आ जाए, तो वैल्यू अलग अलग आ जाए, तो उस वैल्यू को ही बराबर करने की कोशिश करो। उसके लिए 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन। आप समझ में आया? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि अभी 5 रुपए था, पीछे चले गए तो 2 रुपए हो गया, तो हम उसे बराबर करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आपके पास ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी मेथड का यूज आप 3 रेशियो को भी जोड़ने में कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब कहां बेटा, यहाँ पे, क्योंकि इसे 6 बनाना है ना, ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, समझे? तो ऐसे बात हो जाए तो हम उसे सिर्फ उन 2 वैल्यू को वहां बराबर करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरे को, ठीक है? क्लियर हुआ ये? अब देखिएगा, हाँ बता देता बेटा, सारे बता दूंगा। देखो अगर मैं इसमें इसके हिसाब से बात करूं, देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये देखो अब 3 क्वेश्चन की बता रहा हूं। ए बी सी है हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया सी डी और ई है हमारे पास 6 4 1, ऐसा लिख दिया मैंने। ये कुछ है? क्लियर है? याद रहे सभी को प्राइम में है। अब यहाँ पे देखना कॉमन वैल्यू कौन सा बेटा, सी और सी है। एक जगह सी है, लेकिन एक जगह क्या हमारे पास 3, तो ये 2 वैल्यू एक ही अमाउंट, एक ही यूनिट का 2 वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करूं, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये 6 हो जाएगा, तो इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो 6 ऑटोमेटिक है वहां पर। तो अब ये मैं काम कर दूं तो ये कितना हो जाता, 2 4 और 6, और इसकी वैल्यू एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये मैच हो चुका है। ठीक है? अब मुझे इसको जोड़ने की बात करता तो ए बी सी डी और ई एक साथ लिख दो, 2 4 6 4 1 ऐसे लिख दो, हमारा आंसर। क्लियर हुआ? देखो बेटा इस केस में हमारी वैल्यू कितनी थी, 1 2 3, और हमारे ले लिया 6 4 और 1। नहीं तो बेटा इसका रूल बताओ ना, बहुत लंबा रूल है। तो आपको क्या करना है, सी कह रहा है मेरे पास तो 3 रुपए था, लेकिन दूसरे कोने पे गए 6 रुपए हो गया। या भी कह रहा है सर उस कोने पे जब मैं बैठा था ना तो मेरे पास 6 रुपए था, लेकिन अब मेरे पास 3 रुपए बच रहे हैं, मेरे को 6 रुपए करके दो। सिंपल सी बात है, नहीं तो रोने लगेगी। हाँ सुनो ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 6, यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है तो इसको मुझे 6 करना पड़ेगा, इक्वल करना है। तो सिर्फ इस पे नजर रखो कि ये कैसे बराबर होगा, बाकी के साथ क्या ऑपरेशन होगा उससे मैं कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो इसको गुना कर दो तो 2 4 और 6 हो जाएगा, ये 6 6 मिल गया। अब इसके बाद लिंक बन जाता है, कंटिन्यूस लिख दो। हाँ हाँ हाँ, बस ये देखना जो कॉमन वैल्यू है ना उसे इक्वेट करना है। हाँ अभी बताऊंगा, सारे बताऊंगा। अब बेटा इसका यूज अभी हमें क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी बहुत ज्यादा। आप समझना, ये रेशियो जोड़ने का एक अच्छा सा मेथड होता है जिसमें हम किसी चीज को एक साथ जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिएगा अब इससे ऐसे नहीं कहेगा कि आपको जोड़ के बताओ, इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन के रूप में क्वेश्चन के साथ। देखिएगा अब ये समझ में आया सबको? देखो सुनो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे देखो पहले 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्स वाई कितना बेटा हमारे पास 2:3, और वाई और जेड कितना है 2:1। यहां पे कॉमन कौन है, याद रखिएगा जोड़ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि कॉमन वैल्यू ना निकल जाए।
और कॉमन वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि एक्स और ये वाई है ना यहाँ पर। याद रखना यहाँ पे कोई अलग वैल्यू होता जोड़ नहीं सकते। अरे बेटा मैंगो को एप्पल के साथ कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। अगर आप भी मैंगो खाओ हम भी मैंगो खाए तब बोल सकते हैं आपका मीठा मेरा खट्टा। आप ऑरेंज खाओ मैं मैंगो खाऊं, आपका ऑरेंज खट्टा है मेरा मैंगो मीठा है, ऐसे थोड़ी होता। समझ में आया बात? देखो अब इस केस में देखना कॉमन कौन है हमारे पास, वाई, तो इसकी वैल्यू भी तो कॉमन होनी चाहिए थी, लेकिन है क्या नहीं। तो आपके पास छूट है इनटू या फिर डिवीजन करके इस वैल्यू को बनाने का, प्लस माइनस करके नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते आप। मैंने बता रखा है सीधा आपको, ये बात थी ना बात। तो अब मैं इसको क्या करूं बेटा, इसको कॉमन में कौन सा वैल्यू से कॉमन लेके आऊं, कौन सा कॉमन हो सकता है इसका, 2 से कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 4 और 6, इसको कर लेता 3 से तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 6 और 3, बन गया लिंक x y और z। ये कितना होता है 4 4 6 3 आंसर। नो नंबर अभी बता रहा हाँ याद रखना हमेशा रेशियो 2 को एक साथ ही जोड़ सकता, आप 3 को एक साथ नहीं जोड़ सकते, समझे। पहले 2 को करेंगे उससे एक वैल्यू निकलेगा फिर अगले वाले से करेंगे, समझे। अब ऐसा क्यों करवाया अभी क्वेश्चंस पता चल जाएगा आपको, क्योंकि पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। क्यों गुस्से में हो? कौन कौन हाँ कहाँ 2 डिजिट नहीं, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो मेरा एक जो मिलीमीटर है हम उसके वैल्यू को देखेंगे, बाकी में क्या असर पड़ रहा नहीं पड़ रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? ऊपर से गया आ गया, थैंक यू। चलो बेटा 9 करें, सिमरन बना बेटा 9। चल ये क्लियर है बेटा, इसका यूज अभी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। 9 नंबर क्या कह रहा है, A/B हमारे पास 1/4 और B/C कितना हमारे पास 2/1। आप बोलेंगे क्या तीनों को एक साथ कर ले बेटा, नहीं बनेगा, या तो 3 पॉइंट ऐसे 3 को एक साथ नहीं जोड़ सकते, A B B C C D नहीं, तो किसी 2 को जोड़ के फिर तीसरे के साथ करो आप, ठीक है। ये देखिएगा अब इन दोनों को जोड़ दो तो यहां पे कमी कितनी है, 2 की कमी है। ये तो ऑलरेडी पहले 1 4 के साथ बैठा था, ये कह रहा है 4:1, यही कुछ हो जाता। तो हमारे पास A B C कितना निकला, 1 4 और 1 4 2 होगा, ये कुछ निकला। अब अपने पास तीसरे को जोड़ो, तीसरा कितना हमारे पास C D, C और D ये कितने पे है 1/2। यहां से क्या कर रहा है, मेरे पास तो 2 रुपए थे लेकिन अभी कितने हो गए 1। इसको रोने से बचाने के लिए क्या करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना मां, ये तो प्यार से ऐसे कर देती है। हाँ समझ में आ गया है ना बेटा। तो अब इन सबको कर लूं, ये देखो बेटा A B C और D ये कितना हो जाता 1 4 2 4 हमारा आंसर। क्लियर हुआ? ये तो प्यार से मेरे बच्चे मुंह हिलाते। देखो अब ऐसा क्यों किया, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन के साथ तो फिर हमारा काम समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिएगा क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ थ्योरी था, क्वेश्चन तो अब आया है क्वेश्चन नंबर 10। बना दी सब। बोला गया इस क्वेश्चन को कि एक इंसान के पास 3500 रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसने 2 बच्चों को बांटा अलग रेशियो में, फिर 2 बच्चों को बांटा अलग रेशियो में। लेकिन याद रहे एक चीज, बी केयरफुल, अगर ये 3500 रुपए को 3 लोगों के साथ डिवाइड कर रहा है तो आप ऐसा रूल नहीं लगा सकते कि पहले ए बी के साथ टोटल अमाउंट लगा दूं फिर भी नहीं। अगर 3 लोगों के साथ डिवाइड कर रहा है तो हम पहले तीनों को जोड़ेंगे। टोटल अमाउंट अगर 3 लोग है तो तीनों का A/B/C के फॉर्म में आनी चाहिए। बात समझना, ऐसा नहीं कि ए बी को अलग दे दे बेटा। इसमें दिक्कत क्या होगी कि ए बी को आपने 3500 में पैसे दे दिए तो बी को 3500 में भी मिल जाएगा एक के साथ, फिर बी को सी के साथ देंगे तो फिर से बी को पैसे मिल जाएगा, यानी बीच वाला तो मतलब समझिए गदगद हो जाएगा, उसको 2 बार पैसे मिल जाएगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना, ये यहाँ पे दोनों अलग अलग अमाउंट में होनी चाहिए। तो उसको एक यूनिट में लाने के लिए आपको पहले एडिशन करना पड़ेगा, फिर टोटल अमाउंट लगा दो। अब तो पता है कि यहाँ टोटल अमाउंट लगेगा, रीजन क्या है, टोटल अमाउंट की वैल्यू कितना है 3500। बात समझ में आया? पहले तीनों को जोड़ो, क्या हुआ नहीं क्या, भारतीय पद्धति का इस्तेमाल करें, पड़ोस में झांके।
क्या है बेटा? 1000। देखिएगा, एक आदमी के पास 3500 की इतनी बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी थी। अब वो कहता है, क्या कहता है, ए बी सी, इसके घर में 3 लोग थे बेटा, जरा देखिएगा, लेकिन सबको ऐसे बोलता है कि बेटा जब आप ए बी का रेशियो दो ना, वो क्या दो, 5:4। लेकिन याद रहे कि जब सी के साथ अगर मैं डालूं तो ये देखना, बी रेशियो सी के साथ रेशियो क्या था, 3:2। लेकिन ये तो तीनों का बटा है, टोटल अमाउंट तभी निकलेगा जब तीनों का रेशियो एक साथ आ जाए। तो इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ता, और आपको पता है ये 4 है तो ये 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करो। बराबर करने का तरीका क्या है, इसके साथ क्या कर दो 3, इसके साथ क्या कर दो 4, जो नियरेस्ट वैल्यू है उसके साथ बराबर करो। ये देखिएगा, ये हो गया 15 और ये 12, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 8, और हमारी वैल्यू बनके तैयार हो गई, ए बी सी 15 12 8। क्लियर है? अब अगर आप एडिशन ऑफ रेशियो ना बनाए होते तो ये क्वेश्चन बनता नहीं। अब इसको तीनों को पैसे किससे मिल रहा है, 3500 रुपए से मिल रहा है, 3500 से। अब इसमें से किसको चाहिए था बेटा, किसका हिस्सा मांग रहा है वो, डी का। तो डी को मिल रहा है, तो डी के लिए मैं क्या करूं, 3500 रुपए से ही ये 12 यूनिट ले रहा है, सबको जोड़ दो, 12 15 और 8, ये कितना हो रहा है, ये कितना 3500 बट्टा 12 बट्टा 35 कर लीजिए, ये काट दीजिए 100 से, और ये कितना हो गया सीधा आंसर 1200। आरती 200 रुपए बेटा अपनी तरफ से दे दो, ठीक है, नहीं तो पता चल जाएगा कम आए हैं। चलो बेटा, अब आपने जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर और थ्योरी थे रेशियो के, हमने वो देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार वाला देख लेते हैं, फिर काम खत्म आज का। नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, उसमें ट्रेन चलाना सीखना है, चोर पकड़ना है, बोट चलाना। क्या? अच्छा, मैंने कहा चोर पकड़ना है, 50 चोर ऐसे पकड़ा जाता है चोर। बगल वाले का ट्रेन चुरा कर रख लो ना, अभी पकड़ लेगी वो है? अरे देखना, जो लोग छाप रहे हो, उतार रहे हो, घर पे जाके इसके साथ एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, समझे? नहीं तो हुनर तो है ही छापने का, फिर लिखाएंगे सर, फिर छाप लेंगे। चले बेटा, देखिएगा, अब ये 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और कई बार कई एग्जाम में इसके थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, आपके साथ भी हुआ है। मिटा दो इसको, देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है, देखो एक बैग है हमारे पास, समझिएगा, यहां पर ये लो, ये कुछ है, इस बैग में जो टोटल अमाउंट कितने रुपए का है, टोटल इसके अंदर हमारे पास 200 रुपए का है। ऐसे ही तो बैग होते हैं आप, है ना? देखो इसके अंदर टोटल 200 रुपए का अमाउंट पड़ा है, और लेकिन अमाउंट जो है सिक्के के रूप में है 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। क्लियर है? ऐसे कुछ है। तो आपसे बोला गया कि 1 रुपए का सिक्का कितना, 50 का कितना या 25 का कितना, यही तो आपसे पूछा गया। तो देखिएगा, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। बोला गया है कि एक बैग में जो क्वाइन है हमारे पास, जो फेस वैल्यू है क्वाइन का, जो कितने रुपए का है, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। लेकिन ये देखो यहाँ पे बेटा कि ये सभी अगर हमारे पास पैसे में है, ये रुपए में, तो ये पैसे में है, तो आप अलग अलग यूनिट के साथ वो कंपेरिजन कर नहीं सकते, इसे कन्वर्ट कर लो। इसको 1 रुपया रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 कर दो तो 1/2 रुपए, और इसको 100 से कर लो, ये क्या हो जाता है, 1/4। याद रखना, अगर किलोमीटर है तो मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट करके ही काम कर सकते हैं। इतने बात क्लियर हुआ? देखिएगा, यानी क्वाइन का फेस वैल्यू, याद रखना, क्वाइन का फेस वैल्यू या तो 1 रुपए का है, 50 पैसे या 25 पैसे का। और नंबर्स ऑफ क्वाइन जो है, हाँ, नंबर्स ऑफ क्वाइन है, नंबर्स ऑफ क्वाइन का जो रेशियो है, ये बोला गया है, ये 1 रेशियो में, 4 रेशियो में और 4 रेशियो में, ये कुछ है। यानी 1 रुपए का सिक्का इतना है, 50 पैसे का इतना, और लेकिन याद करो, आपको पता है कि ये तो ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं, इसके लिए हमें कांस्टेंट जानना पड़ेगा। ये क्या करता, 1K, 4K और ये कितना होता,
4 के। अब मुझे बताओ 1 रुपए का मेरे पास 5 सिक्के हैं और इसके 6 सिक्के हैं, इसके 7 सिक्के हैं, तो मेरे पास रुपए कितना होता? तो 1 गुना 5 ऐसे कर लेते। 50 पैसे का 6 सिक्का है तो 50 पैसे को 1/2 ऐसे कर लेता मैं। अरे 50 को 1/2 ही तो बोला हमने। और ये देखिएगा 25 को 1/4 इंटू इसको 8 कर लीजिए, तो 8 ऐसे कुछ हो जाता। तो इससे हमारे पास 5 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस 2 रुपए, तो कितना हो गया? 5 टोटल कितना होता? 10 रुपए। यही कुछ तो बताया गया। वही चीज यहाँ पे है। इस केस में हमारे पास टोटल क्वाइन ये है और नंबर्स ऑफ क्वाइन ये है, तो टोटल अमाउंट कितना होता हमारे पास? ये देखिएगा टोटल अमाउंट क्या करता? 1 गुना 1 के, जैसे यहाँ पे किया 1 गुना यहाँ पर, प्लस इसको इससे गुना करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये क्या करता? 1/2 इंटू 4 के और प्लस 1/4 इंटू 4 के, ये कुछ होता। और टोटल अमाउंट हमारे पास पहले से बता दिया, ये कितना है? 200। जैसे यहाँ पे हमने निकाला 10 रुपए, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में पहले से बता रखा है ये कुछ है। तो देखो यहाँ पे इस केस में करता तो ये होता सीधा के, इसको कर लीजिए, ये होता 2 के, इसको इससे काट लीजिए, फिर क्या होता? के। अब यहाँ से देखिएगा 200, ये हो गया 2, 3 और 1 4, 4 के हो गया। हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो के कितना हो गया? 200/4, ये हो जाता हमारे पास 50। अब आपसे किसका कॉइन पूछा गया है? 25 पैसे का। तो 25 पैसे का टोटल कॉइन कितना हमारे पास? 4 के। तो 25 पैसा जो है इसमें ये कितना होता? 4 इंटू के यानी 50। तो आंसर कितना हो गया? 200 कॉइन। 200 रुपए हो गया। अब सबका निकाल लो। 1 रुपए का निकालना होता है, 1 पैसे का कितना कॉइन है? 1 के, तो 1 गुना 50, तो ये टोटल कितना होता हमारे पास? 50। और 50 पैसे का कितना होता? ये देखिएगा 1/2 इंटू 50 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाता हमारे पास? 25। ये कुछ होता? सॉरी 4 के होगा ना। 4 इंटू 50, ये कितना हो जाता है? ये भी 200। अभी सबको जोड़ लीजिए कितना होता है? 50 कॉइन 50 रुपए का, तो टोटल कितना होता? 50 रुपए। 25 पैसे का 200 कॉइन, तो टोटल कितना होता हमारे पास? 50 रुपए होता। अरे यही कुछ होता। और 200 कॉइन है 50 रुपए का, तो ये कितना होता? 100 रुपए। तो सबको जोड़ लो, 200 रुपए आ रहा है। समझे? नोट डाउन कीजिए इसे। यानी 1 रुपए का हमारे पास 50 सिक्का है, 50 रुपए का 200 सिक्का है और 25 पैसे का 200 सिक्का है। इतने अमाउंट है बैग में, समझे? और इतना पैसे लेके आप लोग आ रहे हो, कितना ज्यादा हो जाएगा। कौन सा 4 के? ये वाला? अरे ये इसको बदलूंगा ना, ये रेशियो में तो इसको ओरिजिनल वैल्यू में तो ले आऊंगा 4 के और ये 4 के, क्योंकि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई थोड़ी कर पाएंगे उसे। ये क्लियर हुआ? डन किया? नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर देखिएगा। एक चीज बताओ, 12 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा रूल लगाओ? कांस्टेंट या टोटल अमाउंट? 12 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा रूल लगाओ? रेशियो या टोटल अमाउंट का? बेटा यहाँ टोटल अमाउंट है, रेशियो मिल्क और वाटर 55 kg। याद है कि जहां टोटल अमाउंट देखे तो वहां टोटल अमाउंट वाला रूल लिख जाओ। टोटल अमाउंट यानी एम की वैल्यू वहां पे कितना है? 55 kg। टोटल अमाउंट लिख दीजिए। और देखिएगा इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बताया गया आपके पास? 7:4। आपको पता है कि 55 में से 7 यूनिट पर दूध है और 4 यूनिट पानी है। तो अगर मुझे मिल्क चाहिए तो मैं कैसे निकालू? 55 इंटू 7/11 कर दो। इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया। क्या? अरे क्या कर रहे हैं भाई? ये कितना हो जाएगा? यानी कि 55 लीटर में 35 लीटर क्या है? मिल्क। और वाटर की बात करूं तो ये 55 इंटू 4/11 कर दे, इसको इससे काट दे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20 हो गया। क्लियर है? अब क्या कहा गया है कि इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर कितना ऐड कर दो पानी में। देखिएगा ये हमारा ओरिजिनल है, तब बोला गया कि मिल्क तो उतना ही रहने दो,
अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास 55 लीटर दूध है, एक बगल वाला 2 घर वाला कहता है कि मुझे भी दूध चाहिए ज्यादा, लेकिन उसकी गाय 55 लीटर ही दे रही है, तो क्या करेगा? देना तो उसे भी है, तो क्या करना चाहिए? हाँ सिंपल सा बात है, कभी दूध और पानी के सोल्यूशन में दूध मिलाया नहीं जाता, सीधा पानी मिलाओ है। तब तो इतने हट्टे खट्टे लोग हैं हमारे पास, है ना समझ में? देखिए बेटा, मिल्क तो एज इट इज उतनी की जगह है और वाटर की जगह हमने 20 प्लस x लीटर मिला दिया, ये कुछ बोला गया? अब इसका अब इधर मिटा दो, जिनका पर्स है रख लीजिए अपने पास, है गोची का। देखो बेटा, मिल्क और वाटर का जो फिर उन्होंने जब रेशियो निकाला, ये कितना हो गया? 7/6 हो गया। ये कुछ है तो देखिएगा, या मिल्क की वैल्यू है 35, वाटर हो जाएगा 20 प्लस x, ये होगा 7/6 हो जाएगा। इतना कुछ करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 140 गुना करो, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा हमारे पास 30, 3 18 3 210। तो यहां से मैं 7x की बात करूं तो 210 माइनस 140, ये कितना हो जाएगा? 70। हाँ 70। तो x की वैल्यू कितना निकल गया? 70/10, यानी कि 10 लीटर पानी मिला दीजिए, बाकी सबको दे दिया जाएगा दूध। क्लियर है? तो बस यही हमारे पास काम हो जाता है रेशियो का। ऑप्शन है 10 लीटर, है ना? क्लियर हुआ?